हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में कुछ इक्वेशंस, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है और हमें आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ ए और बी क्या है? ये कोई एंगल है। तो हम क्या करेंगे कि ए और बी को कोई एंगल एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो गिवन है a प्लस बी, हम a को एज्यूम कर लेते हैं 30 डिग्री एंड b को ले लिया 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से साइन a, LHS क्या है? साइन a प्लस बी। वैल्यू पुट कर दें। साइन a की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। b की वैल्यू कितनी एज्यूम करी हमने? 60 डिग्री। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या गिवन है? साइन a प्लस साइन b। साइन a की वैल्यू पुट कर ले यहाँ पे साइन 30 डिग्री, और जब b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 एंड साइन 60 का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? LCM ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स और 1 1 जा 1। अगेन इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 से डिवाइड करते हैं और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा √3। तो ये क्या है? 1 प्लस √3/2, मतलब ये क्या है? 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कितनी मिली? 1 प्लस √3/2 और यहाँ वैल्यू कितनी मिली थी? 1। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं है, मतलब LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो ये स्टेटमेंट क्या मिला? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हम ये कैसे चेक करते हैं? टेबल में चेक कर लें कि क्या साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है या नहीं होती है। टेबल में है, देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ इंक्रीज हो रही है 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है 0, फिर ये 1/2 इससे ज़्यादा, फिर 1/√2 इससे ज़्यादा, √3/2 इससे ज़्यादा और ये 1। तो हाँ, ये बात सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गिवन है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसको भी हम कैसे टेबल में चेक करेंगे? तो जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? 1 √3/2 कम हो गया उससे, अगेन कम, अगेन कम। तो ये क्या हो रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या कह रहा है कि थीटा के सारे वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है। तो चेक कर ले टेबल में कि थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री होती है, सिर्फ वही एक ऐसा केस है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, अदरवाइज इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और इसको जब एग्जाम में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे। ये क्वेश्चन था 1, इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे। 4 में लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो जब थीटा 30 डिग्री होगा तो कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? √3/2 और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री ये कितना होगा? 1/2। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं है। यहाँ से कॉस 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू साइन 30 डिग्री। मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि साइन थीटा is not equal to cos theta for all value of theta। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है? cot a is not defined for a equal to 0 डिग्री। cot a की वैल्यू a equal to 0 डिग्री पे डिफाइंड नहीं है, ये बताना है। तो cot a क्या होता है? cot a रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका? tan a का, है ना। tan a का रेसिप्रोकल होता है cot a, और tan a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? tan 0 की वैल्यू 0 और cot a क्या हो जाएगा फिर? 1/0, 1/0। तो ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/0 क्या है? नॉट डिफाइंड। तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये टेबल मैं बहुत ही आसान तरीके से बताई हूँ,
पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो वहाँ पे कि बिल्कुल ही आसान ट्रिक से इसको कैसे हम याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पे। थैंक यू।